हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, आपके धन का असली पैमाना क्या है, इसी पे आधारित मैं एक थॉट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। यह है विश्वविख्यात मोटिवेशनल कोच जूली होयले। तो आज का टॉपिक उन्हीं से इंस्पायर्ड होगा। मित्रों, एक बार एक भिखारी था जो शहर की ओर जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था। वह वर्षों से वहाँ भीख मांग रहा था। एक पुराना डब्बा खड़खड़ा कर उम्मीद करता था कि राहगीर उस पर रहम खाकर भिक्षा देंगे। रात तक वह भीख में बस 1 या 2 रुपये ही जमा कर पाता था, जिससे मुश्किल से एक सूखी रोटी और 1 कप चाय खरीद पाता। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आया। भिखारी की दुर्दशा देखकर उसने कहा, मेरे दोस्त, तुम इस तरह भीख मांगते हुए दिन क्यों बर्बाद कर रहे हो? जहाँ तुम बैठे हो, अगर वहीं खुदाई करते तो कुछ महान चीज़ें हासिल कर सकते थे। गरीबी से हताश भिखारी ने उस व्यक्ति की सलाह मानने का फैसला किया। अपने नंगे हाथों से उसने उसी जगह को खोदना शुरू कर दिया। वह हैरान हो गया। वहाँ उसे सोने के सिक्कों से भरा थैला मिला। खुशी से नाचते हुए वह बोला, अगर मुझे एहसास होता कि मैं इतनी सारी दौलत पर बैठा हूँ तो मैं बरसों पहले अपने दुख कम कर सकता था। मैं भी इस वक्त एक भिखारी की तरह थी, हमेशा अपने अभावों का रोना रोते हुए उन्हें दूर करने की कोशिश में लगी रहती थी। मुझे यकीन था कि अगर मैंने कड़ी मेहनत से काफ़ी बचत कर ली तो मैं वित्तीय सुरक्षा हासिल कर लूँगी। हालांकि मेरे इस भ्रम का बुलबुला फट गया जब हमें पता चला कि हमारा बैंक वित्तीय तूफान में ध्वस्त हो गया। जब ये संकट अचानक आया तो मैंने अपने डरे हुए चेहरे को देखा। मुझे पैसे की ऊर्जा समझ में आ गई थी। मुझे अपने पिता से एक सीख विरासत में मिली थी कि पैसा कठिनाई से हासिल होता है, इसलिए मैं अभाव और हानि से और भी ज़्यादा डर गई। पुरानी धारणाओं से पीछे छुड़ाने के क्रम में मैंने कुछ महीने पहले अपनी पत्रिका में लिखे गए शब्दों से ताकत हासिल की। उनसे मुझे काफ़ी सहारा मिला। पहला संदेश जो मुझे मिला वह एक निर्देश था जो एक सुबह बार बार मेरे कानों में गूंजा। वह था, तुम अपनी दौलत पर क्यों बैठी हो? तुम्हें सब कुछ दिया गया है, तुम किसका इंतजार कर रही हो? वहीं एक और संदेश था, तुम थकी हुई हो क्योंकि तुमने अपने रचनात्मक ऊर्जा को दबा रही हो, जो सच्चा धन है। अब मेरे पास 2 विकल्प थे। एक था घबराहट और निराशा में डूबना, और दूसरा जो कुछ सामने आ रहा था उसे स्वीकार करना। मैंने इन संदेशों को जीवन रेखा की तरह इस्तेमाल किया। मेरी आत्मा मुझे डर से छिपने के बजाय अपना साहस बटोरने का आग्रह कर रही थी। यह निश्चित रूप से खुदाई शुरू करने का समय था। मैंने रचनात्मक गतिशीलता को ठीक करने का इरादा बनाया। मैंने एक विशाल वृक्ष की तरह प्रकाश के एक मजबूत जाल की कल्पना की जो अपने सुनहरे अंगों को आनंद में फैला रहा था। यह छवि दर्शाती है, जब हम अभाव और सीमा में विश्वास करने के बजाय खुद पर यकीन करते हैं तो असीमित संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ खोने का उपहार अद्भुत था। इसने मुझे अभाव के भय के सामना करने और कुछ रचनात्मक होने के लिए मजबूर किया। मैंने रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया है। 3 साल बाद हमारी वित्तीय स्थिति में भी सुधार हुआ और एक बचत का बड़ा प्रतिशत वापस भी मिल गया। मैं पहले से अधिक जीवन और ऊर्जावान महसूस करने लगी। मैंने अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बहने दिया। अगर आप वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इस समय जहाँ पर भी आप हैं वहाँ जो भी उपलब्ध है उसे तलाशने और उस तक पहुँचने का साहस रखें। खुद से सवाल पूछें, क्या मैं छिपे हुए हुनर, कौशल और प्रतिभा पर बैठा हूँ? क्या ऐसा कुछ है जो मैं हमेशा से करना चाहता था और टालता रहा? अपने जीवन के लिए लक्ष्यों को जाहिर करने में मुझे सबसे ज़्यादा डर किस बात का है? मैं अपने सपने को कैसे साकार कर सकता हूँ? यदि आप यह करने के इच्छुक हैं तो आपके पास अपने व्यक्तिगत खजाने तक पहुँच होगी।
समय के साथ आप एक ऐसे मुकाम पर भी पहुंचेंगे जहां आप अपनी वित्तीय चुनौतियों के लिए बेहद आभारी होंगे। हमें समझ आता है कि मुश्किल स्थितियों में डरने की बजाय उनका मुकाबला करने में ही शक्ति है। मित्रों, इसके लिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पहला, ये मैंने वित्तीय नुकसान को एक उपहार के रूप में स्वीकार किया, इसे सकारात्मक अनुभव में बदलने का संकल्प लिया। दूसरा, मैंने अपने पत्रिका में लिखा, ठीक है, अगर हमने सब कुछ खो दिया है तो इसे एक सुंदर शुभारंभ बना लें। मैं अपना शेष जीवन अपने हुनर, कौशल और प्रतिभा का अनुरूप रहने का संकल्प लेती हूँ। तीसरा, मैंने ऊर्जावान रूप से काम करना शुरू किया। मैंने अपने डर को देखने की कोशिश की। डर से जुड़ी छवि एक गहरी खाई थी जो मेरी सारी ऊर्जा चूस रही थी, संसाधनों को ख़त्म कर रही थी। चौथा, खुद से पूछें, इस भय को विस्तार में बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। मैंने सशक्तिकरण की भावना को महसूस करना शुरू कर दिया और संकट के आकार को कम करने पर काम करना शुरू कर दिया। मित्रों, पिछले 1-1.5 साल में कोरोना ने दुनिया को पैसे के होने और न होने के फर्क को काफ़ी शिद्दत के साथ समझाया है। इस महामारी ने हर खास व आम को बताया कि मुसीबत के वक्त पाई पैसे का क्या मोल है। यह भी बताया कि पैसा बहुत कुछ तो है पर सब कुछ नहीं है। और आज 2022 में फिर ओमिक्रॉन हमारे घर के दहलीज पर हाजिर हो गया। उस परिप्रेक्ष्य में ये आज का थॉट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर आप चिंतन मनन करें और यदि अच्छा लगे तो इसे आप अपने जीवन में अंगीकार करें और देखें कि इससे आपको क्या लाभ हो रहा है। और जो आपको लाभ हो तो निश्चित रूप से मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन सेंड करेंगे। मित्रों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज के समय में इसकी सबसे ज़्यादा उपयोगिता है। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।